हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये जो जॉब वैकेंसी निकली है वो एसएससी की तरफ से है। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स 12th पास हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और दोस्तों, इसमें कई वेरियस पोस्ट के लिए जॉब निकली हैं, तो हम इसका नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहें। तो दोस्तों, ये है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो रही हैं 1 फरवरी 2022 और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो आप 8 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लास्ट डेट आपको दी गई है 9 मार्च 2022 तक आप ऑफलाइन चालान के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए जो डेट्स दी गई हैं वो हैं 11 मार्च 2022 से लेके या 15 मार्च 2022 तक के बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 5 दिन का समय दिया गया है। और आपका जो सीएचएसएल में टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो मई में हो सकता है। इन्होंने महीना तो दे दिया है, डेट्स इन्होंने नहीं बताई हैं। और टीयर 2 एग्ज़ाम आपका नोटिफाइड कर दिया जाएगा आपको। तो दोस्तों, वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि हम देख लेते हैं। जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरीट है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो कई सारी वेरियस पोस्ट के लिए जॉब्स हैं। अब इसमें पे स्केल पे आते हैं। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो 19,900 से लेके 63,200 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और दूसरा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो आपका पे लेवल रहेगा वो 25,500 से लेके 81,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और नेक्स्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका 2 पे लेवल दिए गए हैं, पे लेवल 4 और पे लेवल 5। तो इनके बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपको जो पे लेवल रहेगा वो 25,500 से लेके 81,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और दोस्तों, अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो उन्होंने अभी वैकेंसीज़ नोटिफिकेशन में नहीं दी हैं। तो इनकी वेबसाइट पे ये वैकेंसीज़ अपडेट हो जाएंगी, इन्होंने लिखा है नोटिफिकेशन में। अब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो सुटेबल डिसेबिलिटी है, जैसे कि अगर आपका लोअर विजन है, अगर आप डीफ हैं, अगर आप हार्ड ऑफ हियरिंग की कैटेगरी से आते हैं, तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरा, लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ब्लाइंड, लोअर विजन, डीफ, हार्ड ऑफ हियरिंग और ये जो आप और कैटेगरी आप देख सकते हैं, तो इन कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग के लिए है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, इन पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वो 18 से लेके 27 ईयर्स तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 1995 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो जो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। PWD OBC का 13 ईयर्स। PWD SC ST से 15 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन जो विडोज़ हैं, डिवोर्स्ड वुमेन हैं, वो अप टू 35 ईयर्स तक की एज तक ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में जो मेन चीज़ें हैं हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो छोटी चीज़ें रह जाएंगी वो मैं आपको अभी
थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम आते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो कैंडिडेट्स एलडीसी, जूनियर सेक्रेटरीट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनसे सिर्फ 12th पास मांगा है। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के तहत काम करेंगे, उनसे 12th पास इन साइंस स्ट्रीम में मांगा है। तो आपका 12th जो होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहत अप्लाई करेंगे उनके लिए ये है। तो कैंडिडेट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट से पहले पूरी होनी चाहिए, यानी 7 मार्च 2022 तक आपकी सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका ये जो एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होगा। सबसे पहले आपका होगा टीयर 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और टीयर 2 में आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, और टीयर 3 में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों टीयर 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न में रहेगा, जिसमें आपसे 4 सेक्शन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहला सेक्शन आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपसे कुल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो होंगे 50 मार्क्स के। और इसमें सेकंड इन्होंने बताया कि आपका जनरल इंटेलिजेंस का पेपर रहेगा, जिसमें आपसे कुल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 और ये होंगे 50 मार्क्स के। और थर्ड आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 50 मार्क्स के। और फोर्थ आपका सेक्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 50 मार्क्स के। तो आपका ये पूरा 4 सेक्शन का जो पेपर होगा वो कुल 1 घंटे का रहेगा, यानी 60 मिनट्स का। और दोस्तों इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 मार्क्स की। और इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस दिया है कि इसमें आपका सिलेबस क्या क्या आएगा। इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन दी जाएगी आपको। तो दोस्तों आप ये पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी करनी होगी। जनरल इंटेलिजेंस में आपको पूरा इसका सिलेबस दिया गया है कि आपसे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी। ये सारे चैप्टर्स के आपको नाम दे दिए गए हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको प्रिपेयर दोस्तों करने होंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपको चैप्टर्स के नाम दे दिए गए हैं। आपसे इसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस में इन्होंने आपको बताया है कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। करंट इवेंट्स की आपसे नॉलेज पूछी जाएगी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पूरा कल्चर, इस टाइप्स इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों टीयर 2 में आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, और ये पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपको पूरा लिखना होगा, पेन से लिखना होगा पेपर पे। तो ये आपका कुल होगा 20 मिनट्स का। और इसमें आपसे ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब आपको इसमें लिखना होगा। और टीयर 2 क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, इसमें आपको 33% तो मिनिमम करनी ही है। और कैंडिडेट चाहे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर हिंदी में भी लिख सकता है और इंग्लिश में भी लिख सकता है। तो आधा इंग्लिश और आधा हिंदी ऐसा नहीं चलेगा। कैंडिडेट या तो पूरा पेपर वाला हिंदी में दे या इंग्लिश में दे। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको ये मेंशन करना होगा कि आप किस में अपना पेपर देना चाहते हैं। और दोस्तों टीयर 3 में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। तो जो कैंडिडेट्स टीयर 1 और टीयर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, देन उनका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उनके लिए ये मैंडेटरी है, कोई भी कैंडिडेट इससे एग्जाम नहीं है, सभी को देना पड़ेगा ये। और इसमें डेटा एंट्री स्पीड में आपसे 8000 की डिप्रेशंस मांगे हैं पर आवर। और ये जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो 15 मिनट्स का रहेगा। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए हैं
जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए मांगा है 15,000 की वर्ड स्पीड मांगी है पर आवर ऑन कंप्यूटर पे। तो दोस्तों इसमें आपको एक प्रिंटेड मैटर दे दिया जाएगा इंग्लिश में, जिसमें 3,700 से लेके 4,000 तक के इसमें वर्ड्स होंगे उस प्रिंटेड मैटर पे। तो वही सेम प्रिंटेड मैटर आपको कंप्यूटर पे टाइप करके दिखाना है, वो भी गिवन टाइम में, जिसमें आपकी वो भी देखी जाएगी कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। उसी के हिसाब से आपका ये जो टेस्ट है वो क्वालिफाई होगा। और जो टाइपिंग टेस्ट है LDC के लिए और JSA के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए मीडियम भी दिया गया है, चाहे तो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको देनी पड़ेगी। अगर आप LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए प्रेफरेंस देते हैं अपनी, तो इसके लिए आपको अपनी वो भरनी पड़ेगी मीडियम, कि आप कौन से मीडियम में टाइपिंग करना चाहते हैं। और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और ये मैं बता रही हूँ आपको LDC, JSA, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का। तो सबके लिए टाइपिंग टेस्ट अलग अलग है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग था और टाइपिंग टेस्ट के लिए, और LDC, JSA, PA और SA के लिए इसमें अलग अलग है। तो जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं उनके लिए इन्होंने टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और हिंदी मीडियम के लिए आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो आपकी जो स्पीड है वो जज की जाएगी आपकी एक्यूरेसी के बेसिस पे भी, कि आप गिवन पैसेज को 10 मिनट्स में टाइप करना होगा। और जिन कैंडिडेट्स ने तीनों स्टेजेस क्वालिफाई कर ली हैं देन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराना होगा। इसमें आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखनी होंगी। दोस्तों इसमें उन्होंने बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, आप ये पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेस पे। तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस कब दे सकते हैं, या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस इसमें आपको बतानी पड़ेगी उन लोगों को। और इसमें आपको मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है। तो जो कैंडिडेट्स Tier 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं देन तभी वो Tier 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो दोस्तों हम मेन पॉइंट्स सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो है 100 रुपीज़। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या ऐसे कैंडिडेट्स जो SC, ST या PWD या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको ये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी। तो यानी जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स को ही ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग का प्रोसीजर इसमें आपको दिया गया है कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों इन्होंने पूरा आपको प्रोसीजर बताया है कि आपको उनकी वेबसाइट पे जाके ये रजिस्ट्रेशन आपको करना है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो दोस्तों पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम है, तो हर स्टेट में इसके सेंटर्स रहेंगे। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल रीजन, जैसे कि आप ये सेंटर देख सकते हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सारी सिटीज़ में ये सेंट्रल रीजन की सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये सेंट्रल रीजन के हैं यानी बिहार एंड उत्तर प्रदेश के। अब हम आते हैं ईस्टर्न रीजन पे। ईस्टर्न रीजन में आता है अंडमान एंड निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सारी सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, जैसे कि बोकारो, जमशेदपुर, रांची, दुमनेश्वरपुर, दुर्गापुर, कोलकाता, ये सारी सिटीज़ हैं दोस्तों। और केरला रीजन यानी लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला, ये सारी सिटीज़ आपको मेंशन करी गई हैं, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। मध्य प्रदेश रीजन में क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो इसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग, भिलाई, इन सारी सिटीज़ में SSC CHSL के एग्ज़ाम सेंटर होंगे। नॉर्थ
नॉर्थर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न, ये सारे आपको रीजन दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं और हर कैंडिडेट को 3 सेंटर अपने रीजन में से चूज़ करने होंगे। तो हम इसमें बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स की। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो रिजर्व्ड वैकेंसीज के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं या एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारे सर्टिफिकेट्स उनको शो करने होंगे। और ये जो सारी सर्टिफिकेट्स हैं, इस नोटिफिकेशन में जब आप आगे जाएंगे तो आपको दिए गए हैं ये सारे सर्टिफिकेट्स, जैसे कि ये सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन फॉर एन एग्जामिनेटिव राइट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब। अगर आप एग्ज़ाम लिखने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप अपना ओन स्क्राइब ला रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये सर्टिफिकेट दोस्तों भरना होगा और आपको ये सबमिट भी करना होगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ये था SSC CHSL 10+2 लेवल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ये मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से मिलते रहें। थैंक यू।